हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 25 ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज के हमारे टॉपिक हैं लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बहुत ही इजी है इनको समझना। देखते हैं क्या डेफिनेशन है इनकी। द रिएक्टेंट which present in lesser amount and gets consumed after some time is called limiting reagent। जैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करें हम, जैसे कि ये इक्वेशन है A + B gives an AB। इसमें दो रिएक्टेंट है A और B। अगर A 1 मोल है, B 2 मोल है, 1 मोल दिख रहा है आपको जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो वह रिएजेंट या वह रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, जल्दी खत्म हो जाएगा, वह कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बजाय कि दूसरा जो प्रोडक्ट होगा, दूसरा जो हमारा रिएक्टेंट होगा, वो जैसे 2 मोल है, 1 मोल ये है, 1 मोल से 1 मोल B का रिएक्शन कर लेगा, लेकिन 1 मोल इसके पास शेष बचा रह जाएगा, वह कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम बात करते हैं एक्सेस रिएक्टेंट क्या है। द रिएक्टेंट अदर देन लिमिटिंग रिएजेंट विच इज इन एक्सेस इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट्स। जो कि एक्सेस अमाउंट में हमारे पास रिएक्शन में है, वह एक्सेस रिएक्टेंट्स कहलाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टाइक्योमेट्री में जब हम रिएक्शंस देखते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें जब रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उस प्रोडक्ट की कंपैरिजन करते हैं, और प्रोडक्ट की जो कंपैरिजन होती है वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर की जाती है। क्योंकि यदि लिमिटिंग रिएजेंट जल्दी खत्म हो गया, ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट जल्दी खत्म हो जाता है तो केवल दूसरा जो एक्सेस रिएजेंट अगर बचा रह जाएगा तो वह प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर सकता। केवल एक ही कंपाउंड प्रोडक्ट का निर्माण कैसे करेगा। ठीक है, तो कोई भी स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन होगी तो उसमें जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी जो कंपैरिजन की जाती है वह लिमिटिंग रिएजेंट से की जाती है। तो इसलिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी टॉपिक है ये देखिए इन दिस इक्वेशन, देखिए रिएक्शन है A + B2। A का एक एटम है, B का एक मॉलिक्यूल है, B2 दिख रहा है ये, तो B का एक मॉलिक्यूल है B2। A + B2 gives an AB2। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमें आइडेंटिफाई करना है किसको, लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास कंडीशंस दे रखी है, 5 कंडीशन दी है, जिसमें कि हमें पता लगाना है कि कौन सा A लिमिटिंग रिएजेंट है या B है। फर्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वह है 300 एटम्स ऑफ A, 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 एटम्स, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है। 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, तो इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, क्योंकि हमारे पास एक एटम A का एक मॉलिक्यूल B से रिएक्शन कर रहा है इसमें। ठीक है, तो अगर 300 एटम्स हैं तो 200 मॉलिक्यूल्स तो इससे रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन इसके 100 एटम्स A के बचे रह जाएंगे। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, B होगा, जो कि जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म होने वाला रिएक्शन में वह लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है B। इसके बाद सेकेंड हमारे पास कंडीशन दी है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। यहाँ देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ B ज्यादा है, तो ये एक्सेस रिएजेंट है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A जो है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है। 300 एटम्स ऑफ A प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, 100 एटम्स ऑफ A प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। यहाँ हमारे पास इक्वल अमाउंट दे रखा है। अगर 100 एटम्स ऑफ A है तो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B है, तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों एक साथ खत्म होंगे, क्योंकि एक साथ बराबर मात्रा में है ये दोनों रिएक्शन के लिए, तो एक साथ खत्म होंगे, तो इसमें नो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन जो है इसमें हमारे पास नो लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास कंडीशन आ रही है चौथी, जिसमें कि दे रहा है ये 5 मोल्स ऑफ A, 5 मोल्स ऑफ A प्लस 2.5 मोल्स ऑफ B।
तो दिख रहा है साफ, 5 मोल्स अगर ए के हैं और 2.5 मोल्स अगर बी के हैं, तो 2.5 मोल्स बी के 2.5 मोल्स ए से रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन 2.5 मोल्स ए के बचे रह जाएंगे। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? 2.5 मोल्स ऑफ बी। इसके बाद 2.5 मोल्स ऑफ ए प्लस 5 मोल्स ऑफ बी। अगर 2.5 मोल्स ऑफ ए है, वो 2.5 मोल्स ऑफ बी से रिएक्शन कर लेगा, लेकिन 2.5 मोल्स ऑफ बी बचा रह जाएगा इस कंडीशन में। तो लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा 2.5 मोल्स ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये जो थर्ड कंडीशन है उसमें 100 एटम्स ऑफ ए और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, इसमें नो लिमिटिंग रिएजेंट है, बाकी सब में हमने ये लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया है। तो इजी है ये बिल्कुल। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, इसके आधार पर हम आसानी से समझ पाएंगे हम कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारे क्यों काम आ रहे हैं, हम इन्हें क्यों निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस आर मिक्स्ड। दिख रहा है आपको, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस, 50 kg है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन 10 kg है, और इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है और मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। इन दोनों को मिक्स करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अमोनिया गैस बनाया जा रहा है। कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड। हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी अमोनिया बन रही है, एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस प्रोसेस ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड, तो कितना अमोनिया बन रहा है इस रिएक्शन में वो देखना है। तो अमोनिया बनने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। हमें इतना इतना अमाउंट दे दिया है, लेकिन अगर इन दोनों अमाउंट में से पहले जिसका अमाउंट खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में अमोनिया का प्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के ऊपर ये अमोनिया का बनना डिपेंड करता है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अमोनिया के बनाने से पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट को देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और उसी के ऊपर अमोनिया का बनना बेस्ड है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहले पहले हमें इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहला हमारा काम यही है कि हमें इक्वेशन लिखनी है। नाइट्रोजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है और अमोनिया गैस का निर्माण हो रहा है। तो हमने नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस और अमोनिया बन रही है। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करना है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, वहां नाइट्रोजन 1 ही है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, ये नाइट्रोजन 2। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 2 × 3 6 है, तो इसको भी 3 कर देते हैं। ठीक है, तो N2 + 3H2 गिव्स देन 2NH3। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब आप देखिए कि 1 मोल जो है नाइट्रोजन का है 3 मोल। हम इस किससे देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं स्टोइकियोमेट्री जो कोफिशिएंट दे रखे हैं उनसे हमें पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और बन रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इस तरीके से हम स्टोइकियोमेट्री से देख रहे हैं। लेकिन हमें कितनी क्वांटिटी दी है कि 50 kg हमें नाइट्रोजन दे रखा है क्वेश्चन में, और 10 kg हमें हाइड्रोजन दिया है कि अब हमें बताइए कि अमोनिया कितनी बनेगी। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें ये जो किलोग्राम्स में जो दे रखा है 50 kgs, ये कि 10 kgs, अब हमें चाहिए मोल्स में। ठीक है, तो अब 50 kg और 10 kg को हमें मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये kg में है, हमें मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल इज टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, अगर इसे मोल में कन्वर्ट करना है हमें, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, गिवन मास जो हमें दे रखा है वो किलोग्राम में दे रखा है, लेकिन हमें ग्राम में चाहिए। अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 × 10⁻³ डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास है 14, तो यहाँ N2 है, तो 2 × 14। इसकी कैलकुलेशन कीजिए आप कैलकुलेटर से, मैंने पहले से निकाल के रखा है 1.785 × 10⁻³। ठीक है, ये है इसके मोल्स। इसी तरीके से हाइड्रोजन का अगर हम देखें कि हाइड्रोजन में कितना हो रहा है, ये हाइड्रोजन का हो रहा है, क्योंकि ये 10 kgs है, तो 10 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 × 10⁻³ ग्राम्स डिवाइड बाय इसका मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, 1, पर यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 1 × 2 = 2, तो ये 2 से ये 5 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो 5 × 10⁻³ जो है ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो हमारे पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी आ गया, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी आ गया है।
दोनों के मोल्स हमारे पास आ गए हैं। यहाँ देखिए, तो हमारे पास कितना है, ये हाइड्रोजन के मोल्स बन रहे हैं 5 × 10⁻³ अब हम देखते हैं कि अगर 1.785 × 10⁻³ जो है नाइट्रोजन के मोल्स हैं, ये क्या है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और इतनी की इतनी क्वांटिटी हमें चाहिए कितने, 3 मोल्स में, है ना। तो हम इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ 3 मोल्स है। तो 1 मोल जो नाइट्रोजन का है वो हमारे पास निकल रहा है 1.785 × 10⁻³ उसको हमने हाइड्रोजन के लिए यहाँ 3 मोल्स है तो 3 से मल्टीप्लाई किया है, 1.785 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास निकल रहा है 5.36 × 10⁻³ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस कैलकुलेशन से हमें पता चल रहा है कि हमें करीबन इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने मोल्स निकल रहे हैं, 5 × 10⁻³, जबकि यहाँ बन रहे हैं 5.36 × 10⁻³ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है कम है इससे कंपैरिजन, तो हमें पता चला है कि ये हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, अतः हाइड्रोजन को हमें कंपैरिजन करना है किससे, अमोनिया से। ठीक है, अगर हाइड्रोजन अगर 3 मोल्स है तो अमोनिया 2 मोल्स बन रही है। ये देखिए 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से बन रही है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से बनेगा 2/3 मोल ऑफ अमोनिया। और हमें कितना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतना हाइड्रोजन है, कितना, 5 × 10⁻³ हाइड्रोजन है, तो 5 × 10⁻³ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें अमोनिया कितनी बनेगी, 2/3 × 5 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू, इसकी कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन से निकलता है 3.33 × 10⁻³ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इतनी अमोनिया बन रही है, ये हमारे पास आ गया है मोल्स ऑफ अमोनिया, पर हमें चाहिए गिवन मास में, इसकी क्वांटिटी चाहिए। तो फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और हमें चाहिए गिवन मास। तो अमोनिया का जो गिवन मास निकालने के लिए मोल, ये देखिए गिवन मास अगर निकालेंगे तो मोल्स इंटू मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मोल इंटू मोलर मास, तो मोल हमारा निकला है 3.3 × 10⁻³ मोल्स ऑफ अमोनिया, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम मोलर मास से, तो अमोनिया का मोलर मास क्या होता है, अमोनिया का मोलर मास होता है बच्चों, ये देखिए NH3 है, अमोनिया में नाइट्रोजन का है 14 और H3 यानी 3 है हाइड्रोजन्स के लिए, तो 14 + 3 इज इक्वल्स टू हो गया 17, तो 17 मोलर मास है अमोनिया का, तो 3.33 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 17 बिकॉज 17 इज मोलर मास ऑफ अमोनिया, और इससे कैलकुलेशन से ये आंसर क्या निकल रहा है, 56.1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ अमोनिया। ये हुआ है 56.1 × 10⁻³ ग्राम्स में। अगर हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा तो 56.1 kg किलोग्राम्स ऑफ अमोनिया इसका आंसर आ जाएगा, यानी 56.1 kg अमोनिया प्रोड्यूस होगी कितनी, हाइड्रोजन, इतने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से रिएक्शन से। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट को जानना जरूरी था, अगर हम कंपैरिजन कर लेते नाइट्रोजन की अमोनिया से तो बिल्कुल ही आंसर चेंज हो जाता। तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट को देखना है। लिमिटिंग रिएजेंट को देखने के लिए हमने सबसे पहले इनके जो किलोग्राम्स हैं उनको मोल में कन्वर्ट किया है, मोल से हमने कंपैरिजन की है कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन इतना है तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन का कितना लगेगा। यहाँ हमें पता चल रहा है कि 5.36 × 10⁻³ मोल्स इतना हमें चाहिए, जबकि हमारे पास तो लिमिट है 5 × 10⁻³ इतना ही हाइड्रोजन है, तो इतना ही हाइड्रोजन है और इतना चाहिए, इसे इससे कम है, तो हमें पता चल रहा है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो हमें जो अमोनिया के बनने का जो कंपैरिजन करना है वो इसी हाइड्रोजन से करना है, और इसी हाइड्रोजन से जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये मोल्स में इतना आ रहा है, और इन मोल्स को गिवन मास में निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया है मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और गिवन मास से हमने 56.1 kg ऑफ अमोनिया ज्ञात किया है। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर समझ में अगर आ गया है आपको तो एक बार आप लिख लिख कर अच्छे से याद कर लीजिए, तो ये बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं इसके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नए चैप्टर में। थैंक यू।